फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेसिक नंबर क्विज गेम के बारे में, जिसमें आपको कुछ रैंडम 2 डिजिट के नंबर दिए जाएंगे। आपको उनको ऐड करना होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिनमें आपको 2 डिजिट के नंबर्स को ऐड करना है एंड एट लास्ट आपको आपका स्कोर पता लगेगा कि आपने जो भी एडिशन परफॉर्म किया है वो कितना सही है आउट ऑफ 5। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो दिखने कैसा वाला है, किस तरीके से वर्क करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे एक इस तरीके से दिखने वाला, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे इसे बनाने के बाद ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका नंबर क्विज नाम है इस ऐप का। उसके बाद आप हमें 2 रैंडम नंबर दे रखे हैं, 56 प्लस 45। तो उन्हें आपको ऐड करना है। लेट्स से मैंने इसको 101, इसका सही से एडिशन आता है। उसके बाद आपको इक्वल्स टू पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो कितना सही है एंड कितना गलत है। ठीक है, तो 64 प्लस 93 हम लोग रैंडमली ऐड कर लेते हैं। अभी के लिए मुझे पता है इसका एडिशन 157। मैंने इक्वल्स दबाया एंड देन थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर गए। तो मैंने 3 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं गलत लिखने वाली हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने 5 में से कितने क्वेश्चन सही करे। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ भी डाल दिया, रैंडम नंबर डाला है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें भी एक रैंडम नंबर डाल दिया। ठीक है, फिर इक्वल्स टू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 5 में से 3 क्वेश्चन मैंने सही किए थे। तो योर स्कोर नाम का एक अलर्ट बॉक्स मुझे दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि मेरा स्कोर 5 में से 3 है, यानी मैंने 3 क्वेश्चन 5 में से सही किए। ठीक है, अब अगर मुझे दोबारा इस गेम को प्ले करना है तो मैं इस एरो पे, बैक वाले एरो पे जब क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हम वापस से अपनी उसी मेन स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। तो अब वापस से अगर हम लोग अपना गेम स्टार्ट करेंगे तो ये पहला स्क्रीन तो हमारा ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी बार 87 प्लस 83 आया है। तो इसी तरीके से हमारा ये ऐप रैंडम नंबर्स जनरेट करता जाएगा 5 टाइम्स। उसके बाद आपको आपका स्कोर पता लगेगा कि आपने सारे सही किए हैं या कुछ सही किए हैं, तो कितने सही किए हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऐप आप मेरे साथ बनाना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो बहुत सारा एक्साइटमेंट एंड दूसरा आपका लैपटॉप। तो चलिए मूव कर जाते हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, अपना नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो हमें नया बनाना है। तो मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऐप का जो भी नाम है आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे मेरे ऐप का नाम है नंबर क्विज। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, देन सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है, फ्लटर प्रोजेक्ट, वो क्रिएट हो रहा है। जब आप नया अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से आपको एक बाय डिफॉल्ट मेन डॉट डाट फाइल का कोड लिख के आता है। हमें क्या करना है, अपनी इस मेन डॉट डाट फाइल के कोड को, सारे जो भी कोड है अननेसेसरी, उस कोड को हम हटा देंगे यहाँ से। तो सबसे पहला काम मेरा होगा, सबसे पहले ये मैं कमेंट्स को हटाऊंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थीम को हटा दूंगी। यहाँ से मुझे थीम नहीं रखना है। उसके बाद मैं इस क्लास को भी यहाँ से हटा दूंगी। इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ से हटा दूंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टाइटल हटा देने वाली हूँ एंड उसके बाद मेरे पास रह जाएगा सिर्फ होम। मैं अभी के लिए यहाँ से भी हटा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐप होगा फ्रॉम स्क्रैच। जब आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना अननेसेसरी कोड हटा देना है। तो आपका मेन डॉट डाट फाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बता रखा था कि हम क्लास को भी एज अ फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, अपने मेन डॉट डाट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के मैं इसे थोड़ा क्लीन लुक देना चाहूंगी। दैट मीन्स मैं होम के अंदर यहाँ पर एक क्लास एज अ फंक्शन पास कर दूंगी एंड उस न्यू डाट फाइल में मैं क्या करूंगी, अपना जितना भी कोड है वो करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डिबग शो चेकर बैनर जो होता है मैं उसे फॉल्स कर दूं, ताकि आपकी जो स्क्रीन पे वो लास्ट में एकदम टॉप के राइट कॉर्नर में डिबग नाम की एक पट्टी आती है वो हट जाए। ठीक है, उसके बाद होम में मैं यहाँ पे पास कर दूंगी होम पेज।
ये हमारी क्लास होगी जो हम यहाँ पे एज अ फंक्शन पास करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले लिब के अंदर क्लिक करूंगी, देन राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू डार्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, एंड इस डार्ट फाइल का नाम रखेंगे हम होम पेज डॉट डार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी लिव फोल्डर के अंदर एक होम पेज डॉट डार्ट फाइल तैयार हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एरर दे रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस डार्ट फाइल में अपनी उस क्लास को मेंशन करना है जिसे हम यहाँ पर एज अ फंक्शन पास करें। तो हमने क्या किया है, अपनी होम पेज डार्ट फाइल में सबसे पहले होम पेज जो भी मुझे क्लास स्पेसिफाई करनी थी वो यहाँ पे मैंने क्लास स्पेसिफाई कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्कैफोल्ड को रिटर्न कराया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर सेफ एरिया विजिट यूज किया है। सेफ एरिया क्या होता है कि आपके जो भी मोबाइल स्क्रीन पे जितने भी इस टाइप के एरिया होते हैं, जैसे आपका एकदम टॉप राइट कॉर्नर हो गया, आपका जो कैमरे का नॉच होता है, जिसकी वजह से आपका जो भी ऐप का आउटपुट है अगर वो आपको इनविजिबल हो सकता है या फिर सही से विजिबल नहीं होगा, उतने सारे एरिया से हटाकर आपके ऐप को एक उस स्क्रीन में दिखाता है जो आपकी उन चीजों से हटकर एक सेफ स्क्रीन होती है। ठीक है, तो मैंने सेफ एरिया के अंदर कॉलम विजिट यूज किया है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में जब ऐप दिखाया तो आप देख सकते थे एक के नीचे एक हर चीजें अलाइन थी। ऊपर हमारा एक नंबर क्विज नाम का टॉप टाइटल था जिसमें नंबर क्विज लिखा था, उसके बाद आपके जो भी दो रैंडम नंबर्स हैं वो थे वहां पे, उसके बगल में उनका आंसर लिखने वाला जो बॉक्स था वो था, उसके नीचे आपको याद हो तो एक ग्रिड सिस्टम बना हुआ था, यानी टेबल और रो के फॉर्मेट में कुछ बटन्स बने हुए, जिससे आप अगर अपनी मोबाइल स्क्रीन पे अगर आपने कैलकुलेटर कभी यूज किया है तो सेम उसी तरीके से दिखने वाला कुछ बटन्स थी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे एक बार कैलकुलेटर दिखा देती हूँ कि कुछ उसी से रिलेटेड ही आपके पास भी वो स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला ही कुछ इंटरफेस था यहाँ पे 7 8 9। बस हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी इंटरफेस को यूज करके यानी इसी डिजाइन को यूज करके, ग्रिड सिस्टम इसे कहते हैं जो अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो इसी तरीके का ग्रिड सिस्टम मैं यहाँ पे बनाऊंगी। बट मैं आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ कि ये सारी चीजें कॉलम में अलाइन थी, यानी एक के नीचे एक। ठीक है, तो अब मैंने कॉलम लिख दिया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक स्टैक लिया है, उसके अंदर सबसे पहला चाइल्ड, स्टैक के अंदर मैंने सबसे पहला जो चाइल्ड है मेरा वो है कंटेनर। अब कंटेनर जो है हमारा, उसके अंदर हमने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, मैंने उसको हाइट दी है 100। उसके बाद उसमें कुछ डेकोरेशन दी है, यानी उसके अंदर उसका कलर चेंज किया है, बॉर्डर रेडियस चेंज करी है, एंड मैंने बॉक्स शेडो दी है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टीज है जो मैं बाकी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैंने उसके बाद यूज किया है दूसरा पोजीशन विजिट। अब पोजीशन विजिट मैंने यहाँ पर नंबर क्विज जो मेरा टेक्स्ट है उसके लिए यूज किया है, यानी मैं उस कंटेनर के ऊपर उसे अपने हिसाब से पोजीशन करना चाहती हूँ, अपने हिसाब से उसे लेफ्ट या फिर राइट से कोई पोजीशन देके दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर क्विज लिखा है, देन टॉप से मैंने उसे कुछ 30 दिया है एंड लेफ्ट से 100 दिया है। ठीक, उसके बाद मैंने उस टेक्स्ट में कुछ स्टाइलिंग करी है, एंड उसके बाद मैंने उसमें फॉन्ट साइज दिया है एंड फॉन्ट वेट मैंने उसका 600 का रखा है। ठीक है, इतना काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक, तो सबसे पहले जब मैंने अपनी ये होम पेज डॉट डार्ट बना ली है, तो अब हम आपको देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है, तो इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। हाँ, हमें इंपोर्ट करनी है होम पेज डॉट डार्ट को, तो आप देख सकते हैं उसने हमारी होम पेज डॉट डार्ट फाइल को इंपोर्ट कर दिया है। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। तो आई होप आपको याद होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे रन करते थे। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ करना चाहूंगी। आपको अपने यूएसबी को सबसे पहले अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, देन आपने फोन से या फिर जो भी आपका फिजिकल डिवाइस है, जब आपका डिवाइस आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे तो आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब मैंने इस ग्रीन बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ उसी तरीके से दिखने वाला हमारा एक पेज तैयार हो गया है काफी हद तक। अब हमें क्या करना है, तो जो रैंडम नंबर्स जिनको हमें ऐड करना था वो वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, एंड उसके बाद हमारा वो ग्रिड व्यू जैसा मैंने आपको दिखाया था कुछ उसी तरीके का ग्रिड व्यू में यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें अपने इस ऐप में अचीव करने वाले हैं। वापस आ जाते हैं अपनी होम पेज डॉट डार्ट पे। तो अब मुझे क्या करना है, अपने उन दो नंबर्स वाली जो टेक्स्ट था मेरा वो दिखाना है।
तो मैं क्या करूंगी, तो कॉलम के अंदर मैंने सबसे पहला जो चाइल्ड लिया था वो स्टैक लिया था, जो हमारा सिर्फ ये जो टॉप हमारा टाइटल है वो दिखाने के लिए है, यानी अब हमारे उस कॉलम का सेकंड चाइल्ड होने वाला है हमारा एक्सपैंडेड विजिट। ठीक है, तो एक्सपैंडेड के अंदर मैंने कंटेनर ले रखा है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने सेंटर विजिट का यूज किया है, बिकॉज मुझे अपना जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेंटर पे दिखाना है। उसके बाद मैंने एक रो विजिट यूज किया। आप देख सकते थे जो क्वेश्चन थे और जो भी आंसर लिखने वाला जो एरिया था हमारा बॉक्स था, वो सारे अगल बगल थे, यानी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अलाइन थे, यानी उसके लिए हमें क्या करना है, रो विजिट का यूज करना है। ठीक है, तो रो विजिट में सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारा 1+1 लिख दिया है मैंने। ये नॉर्मल है, हमारा एक डमी टेक्स्ट लिखा है मैंने, ताकि मैं देख सकूं कि असल में अगर वो नंबर आएंगे तो कैसे दिखेंगे। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरा जो चाइल्ड है हमारे रो के अंदर वो है हमारा कंटेनर। अब कंटेनर की मैंने कुछ हाइट दी है, मैंने उसकी हाइट 50 दी है एंड विड्थ 100 दी है, एंड मैंने इस कंटेनर को डेकोरेट कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ बॉक्स शेडो दी है एंड उसका कलर मैंने कुछ लाइट सा रखा है, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, काफी डार्क है। एंड बॉर्डर रेडियस दी है ताकि वो थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स के साथ है। ठीक, अब इस कंटेनर के अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं वो हमारे आंसर होने वाला है। तो मैंने इस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड विजिट के अंदर, सॉरी, मैंने इस कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर विजिट यूज किया, यानी इस कंटेनर के सेंटर पे आए हमारा वो जो आंसर है। ठीक, एंड उसके अंदर मैंने यूज किया है अपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा है, लेट्स से मैं अभी के लिए यहाँ पे आंसर 2 लिख देती हूँ, ताकि हमारा जो भी कंटेनर के अंदर का आंसर है वो हमें समझ में आए कि एक्चुअल में जब हम लोग अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को जब लिख रहे होंगे तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो किस तरीके से दिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ डमी टेक्स्ट यूज किया है, बाद में मैं सारे इन टेक्स्ट को रिप्लेस करने वाली हूँ अपने रैंडम नंबर से। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, वापस से अपने कोड को रन नहीं करना है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, हॉट रिलोड। तो आप देख सकते हैं एक थंडर सिंबल आपको यहाँ भी दिख रहा है एंड एकदम बॉटम में भी दिख रहा है। मैं क्या करूंगी, अब अपने हॉट रिलोड को प्रेस करूंगी। तो मैंने हॉट रिलोड पे प्रेस किया है, तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ उसी तरीके से दिखने वाला एक पेज का जो हमारा बीच वाला सेक्शन था हमारे ऐप का, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। अभी मैंने डमी टेक्स्ट लिखा था 1+1=2, तो उसने हमें यही चीज दिखाई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक चीज तो हमने अचीव कर ली। अब हमारे पास बचा है हमारा सिर्फ ग्रिड व्यू, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेटर के फॉर्म में दिखाया था, जो उसका जैसा व्यू था बिल्कुल उसी तरीके से दिखने वाला ग्रिड व्यू मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए अब हमारा इस कॉलम के अंदर जो तीसरा चाइल्ड होगा वो होने वाला है हमारा एक्सपैंडेड विजिट, एंड उसके अंदर हम यूज करेंगे अपना ग्रिड व्यू डॉट बिल्ड। ठीक है, ठीक है, तो मैंने लिखा है एक्सपैंडेड एंड उसके अंदर मैंने चाइल्ड में पैडिंग दी है। एंड इसको मैंने क्या किया है, मान लीजिए अब इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ पैडिंग के अंदर, अब मेरा जो चाइल्ड होगा वो होगा हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ठीक, अब ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है हमारा ग्रिड डेलीगेट, जो हमें ये बताने वाला है कि हमें अपने इस ग्रिड में एक रो के अंदर कितने हमें एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट, एंड उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कितना अपने रो के अंदर एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्रॉस एक्सिस काउंट आपका कितना होना चाहिए, मैंने 4 लिख दिया। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास है आइटम बिल्डर। इससे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले आइटम काउंट देना चाहूंगी, आइटम काउंट में यहाँ पे 15 दे देती हूँ। अब ये जो आइटम बिल्डर है इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे, नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे आइटम्स को बिल्ड करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा एंड इसके बाद मैंने इंडेक्स यहाँ पर पास कर दिया। पास करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आइटम बिल्डर होता है ये हमें कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न हमें क्या कर रहा होगा, ये एक कंटेनर रिटर्न कर रहा होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे कंटेनर। देन इस कंटेनर का चाइल्ड होगा हमारा एक टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर मैं पास करूंगी इंडेक्स, यही वाला इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, एंड इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दूँ। ठीक है, इतना काम मैं करूंगी। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, इसे हॉट रीलोड, ताकि मुझे पता लगे कि असल में जैसा मैं चाह रही हूँ कुछ उस तरीके का ग्रिड सिस्टम मुझे मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस कंटेनर का कुछ कलर भी दे देते हैं। मैंने इसका कलर दे दिया है कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, अब मैं करूंगी हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 15 पास किया था आइटम का काउंट। तो वो इसी काउंट के अकॉर्डिंग जीरो से स्टार्ट होके सारे आइटम्स को क्या कर रहा है, बिल्ड कर दिया उसने। आप देख सकते हैं हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं उन सबको उसने बिल्ड कर दिया। अब टेक्स्ट के अंदर मैंने इंडेक्स लिखा था तो उसने उन्हीं इंडेक्स को क्या कर दिया है हमारे पास यहाँ पर, जितनी भी काउंटिंग थी उस हिसाब से इंडेक्सेस को बिल्ड करके दिखा दिया। तो कुछ इसी तरीके का ग्रिड व्यू हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ स्टाइलिंग करनी है। एंड 0 1 2 3 हमें यहाँ नहीं रखना है, हमें अपने नंबर्स अपने ऐप के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ये हमारा नंबर पैड है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है नंबर पैड नाम से, जिसमें मैंने एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए कि 7 8 9, उसके बाद मुझे सी वाला एलिमेंट चाहिए, देन उसके बाद 4 5 6, देन डिलीट, देन 1 2 3 इक्वल्स एंड लास्ट में एकदम जीरो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे आइटम काउंट में, जो कि होगी हमारी नंबर पैड डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वो हमारे एलिमेंट्स को बिल्ड करता रहेगा। अब टेक्स्ट में हमें इंडेक्स ना देगी, हमें क्या करना है, अपने नंबर पैड की जो एलिमेंट है उसके इंडेक्सेस की, हर एक इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं 7 8 9 C 4 5 6 डिलीट 1 2 3 इक्वल्स एंड जीरो, वैसा ही ग्रिड व्यू दिख रहा है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। सबसे पहले हमें इसे नॉन स्क्रोलेबल बनाना है। आप देख सकते हैं ये स्क्रोलेबल बना हुआ है। उसके लिए हम लिखेंगे फिजिक्स नेवर स्क्रोलेबल स्क्रोल फिजिक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्पेसिफाई कर। तो जो हमारा ये जो ग्रिड व्यू है वो स्क्रोल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रोलेबल बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो कंटेनर हमारा ग्रिड व्यू रिटर्न कर रहा है ये हमारे होम पेज को काफी, ये कोड बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा एंड बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। तो मैं क्या करना चाहूंगी, मैं इस कंटेनर वाले कोड को अपनी एक न्यू डाट फाइल में कन्वर्ट कर दूंगी, और जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ अपनी माय बटन। तो मैं क्या करूंगी, लिब पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू डाट फाइल, इसका नाम होगा हमारा माय बटन। ठीक है, डॉट डाट, एंड ये हमारी एक फाइल तैयार हो गई। हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है अपना मटेरियल पैकेज। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक स्टेटलेस विजिट बनाना है। ठीक, जिसका नाम होगा हमारा माय बटन। मैंने क्या किया है, स्टेटलेस विजिट के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी। एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए मुझे चाइल्ड नाम से, एंड एक ऑन टैप नाम का हमारा एक फंक्शन है। देन मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है बटन कलर। ठीक, अब क्या करा है, मैंने इन सारी वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया है, एंड रिक्वायर्ड सेट कर दिया है चाइल्ड और ऑन टैप को। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अपना जो भी हम अपनी स्टाइलिंग चाहते हैं उस कंटेनर की, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं बता देती हूँ, मैंने इसके अंदर पैडिंग स्पेसिफाई करी है। पैडिंग के अंदर मैंने लिखा है कि हर साइड से 10 की पैडिंग मिल जाए, एंड उसके चाइल्ड में मैंने जेस्चर डिटेक्टर यूज किया। जेस्चर डिटेक्टर यानी जिस भी बटन पे हम टैप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे जेस्चर्स को डिटेक्ट करे कि हमने किस बटन को टैप किया। ठीक, फिर मैंने ऑन टैप प्रॉपर्टी के अंदर वही जो मैंने प्रॉपर्टी ऑन टैप ली थी वो स्पेसिफाई करी है। चाइल्ड में मैंने कंटेनर लिया है, उसमें मैंने कुछ स्टाइलिंग कर रखी है। उसके बाद मैंने क्या लिया है, एक और सेंटर चाइल्ड लिया है। आप देख सकते हैं उस कंटेनर के अंदर जितने भी बटन है हमारे, वो सारे असल में क्या है, कंटेनर्स है। तो जो टेक्स्ट आए वो उसके बीच में आएंगे। तो मैंने यहाँ पर सेंटर के अंदर अपना टेक्स्ट को स्पेसिफाई किया है, एंड चाइल्ड प्रॉपर्टी यहाँ भेजी। जो भी चाइल्ड हम चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लाना चाहते हैं, वो हम अपने होम पेज में माय बटन फंक्शन के अंदर पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में। जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से हम लोग इन प्रॉपर्टीज को अपने उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारे इस पेज का। अब हमें क्या करना है, अपने होम पेज पे आना है, एंड इस रिटर्न वाली जो भी स्टेटमेंट है इस जगह पे हमको चाहिए अपनी माय बटन क्लास। तो आप देख सकते हैं उसने मुझसे पूछा कि आपको चाइल्ड में क्या चाहिए, तो मैंने चाइल्ड में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया नंबर इंडेक्स।
ठीक, तो ये हमारा चाइल्ड हो जाएगा नंबर पैड इंडेक्स। ठीक, उसके बाद ऑन टैब को मैं अभी कुछ नहीं देना चाहूंगी, मैं खाली रखूंगी। तो हमें नाम सही लिखना है अपने नंबर पैड का, ये काम मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है एंड अपनी माय बटन क्लास को यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी माय बटन क्लास को इंपोर्ट करा रखा है। ठीक है, तो अब हमें करना है सिर्फ हॉट रिलोड। तो जब मैं हॉट रिलोड करूंगी तो आप देख सकते जो भी हमारे बटन है ब्यूटीफुली हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बट अभी ये टैब फंक्शन इनमें अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके पहले हम अपने बटन्स को दिखाने के पहले मुझे इन तीन बटन सी डेल एंड इक्वल्स टू का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, माय बटन डॉट डाट पे आऊंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इसकी कंडीशंस दूंगी कि अगर हमारा चाइल्ड सी है तो उसका कलर ग्रीन हो, डेल है तो रेड का कुछ शेड हो एंड इक्वल्स टू है तो ऑरेंज का शेड हो। ठीक है, अब करेंगे इसे हॉट रिलोड। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे ये सी डेल और इक्वल्स टू बटन है उसका हमारा कलर एकदम चेंज हो गया। तो अब हमारा काम बचा है सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटीज को इसमें ऐड ऑन करना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगी डार्ट का मैथ पैकेज। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर रैंडम फंक्शंस रैंडम नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पर दो नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। मैंने पहले लिख दिया 56 एंड उसके बाद 45। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबर ए और नंबर बी को हम अपने यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे अपने इस एक्सपैंडेड विजिट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ए को स्ट्रिंग में किया, देन प्लस नंबर बी को स्ट्रिंग में किया, इक्वल्स टू। मैंने इतना काम कर दिया। ठीक है, इसे क्या करते हैं, हॉट रिलोड। तो आप देख सकते हैं हमारा 46 56 प्लस 45 आ रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये जो 2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं तीन वेरिएबल्स बना लेती हूँ, एक सी डी और चेक नाम से। ये सारे वेरिएबल्स मैं बताती जाऊंगी आगे कौन से वेरिएबल कहाँ पे यूज होने वाले हैं। बस आपको दिमाग में याद रखना है कि मैंने एक सी डी और चेक वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपने इन जो जेस्चर डिटेक्टर सॉरी जो मैंने कंटेनर्स लिखे हैं इनको टैपेबल बनाना है। ठीक है, उसके लिए मैं बनाऊंगी एक बटन टैप का फंक्शन। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि हम कौन से बटन को टैप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया बटन टैप फंक्शन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग यूजर आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक बटन नाम का जो भी वैल्यू है वो मैं इसमें स्ट्रिंग की पास कर रही हूँ एंड उस पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा बटन इक्वल्स टू के बराबर है तो हमें जो आंसर कैलकुलेट करना है वो हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लो वो इक्वल्स टू नहीं प्रेस कर रहा है, उसने सी प्रेस किया है, तो जो भी हमारा यूजर आंसर है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, उसके बाद अगर वो डिलीट का बटन प्रेस कर रहा है तब क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो यूजर का आंसर है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तब वो क्या करेगा, यूजर आंसर में से सिर्फ तीन ही मुझे आंसर यहाँ पे दिखाने, यानी मैं जो भी बटन प्रेस करूं इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 3 डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हद से हद 3 से ज्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। तो मैंने लिखा है यूजर आंसर एंड सबस्ट्रिंग चलाए। अब सबस्ट्रिंग में मैंने क्या लिखा, ये स्ट्रिंग है तो मैंने जो भी उसकी लेंथ है उससे एक कम तक का मैंने सबस्ट्रिंग चला दिया। यानी अगर मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो वो लास्ट की एक डिजिट हटा दे। 0 से लेंथ -1 तक का अगर आप सबस्ट्रिंग चला रहे हैं, जो भी लेंथ है जैसे 3 है तो 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक का मतलब हुआ कि वो 0 से 1 तक के एलिमेंट को रखेगा, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या करेगा, हटा देगा। तो वही काम मैं यहाँ पे डिलीट बटन का कर रही हूँ कि जैसे डिलीट बटन जैसे काम करता है वैसा ही काम हमारा ये डिलीट बटन भी करे कि अगर हमने 101 लिखा है और डिलीट पे क्लिक किया तो 10 रहे, 1 पीछे से डिलीट हो जाए। ठीक, ये तो हमारा डिलीट बटन का काम हमने काम खत्म कर दिया है। अब हमें क्या करना है, वो ये भी चेक करेगा कि यूजर आंसर में हमारे 3 डिजिट्स आए। तो मैंने लिखा है कि अगर हमारे यूजर आंसर की लेंथ 3 से कम है तो हमारे यूजर आंसर जो स्ट्रिंग है उसमें बटन जो भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं वो ऐड होता चला जाए। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस बटन टैप फंक्शन को अपने जेस्चर डिटेक्टर के ऑन टैप में पास कर देना। तो मैं यहाँ नीचे आऊंगी एंड ये जो हमारा ऑन टैप फंक्शन है अभी ये खाली है, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपना
बटन टैब वाला जो फंक्शन है वो पास करना है। अब ये स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, लिखना है नंबर पैड इंडेक्स। अब जो भी हम बटन यहाँ पे प्रेस कर रहे होंगे वही बटन उसके पास वहां पे एज अ इनपुट जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपना ऑन टैप फंक्शन जो भी मुझे पास करना था बटन टैप वाला, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी बटन हमारा प्रेस हो रहा होगा वही आंसर हमारा इस ब्लू वाले कंटेनर में आएगा। तो यानी हमें यहाँ पर कंटेनर के अंदर टू ना लिखकर यहाँ पर यूजर आंसर को पास करना होगा। तो जब मैंने यूजर आंसर को यहाँ पे पास कर दूंगी तो जो भी मैं बटन को टैप करूंगी वहां पर वही यूजर आंसर वहां पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसे हॉट रिलोड। तो अभी के लिए हमारा नंबर जा चुका है। तो अब मैं अगर 1 प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं वहां पे 1 गया, देन 0, देन 1। ठीक, अब अगर मुझे डिलीट को प्रेस करना है तो जब मैं डिलीट पे प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं लास्ट का 1 चला जाएगा। तो लास्ट का 1 चला गया, यही हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद अगर मैं सी पे प्रेस करूंगी तो आप देखिएगा कि पूरा 10 चला जाएगा। तो ये पूरा हमारा कंटेनर खाली हो गया। इतना काम मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने रैंडम नंबर्स जनरेट करना है। ये हमारी रैंडम क्लास होती है डार्ट की। अब हम जहां भी नंबर्स हमें जनरेट करने होंगे वहां पे मैं इस वेरिएबल का यूज करके अपने नंबर्स को जनरेट कर लूंगी। अब हमें क्या करना है, अपने इक्वल्स टू वाले बटन की फंक्शनैलिटी अचीव करानी, यानी चेक रिजल्ट वाला हमें एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो चेक रिजल्ट वाला फंक्शन बनाने से पहले हमें सबसे पहले अपना एक रिजल्ट वाला जो मेरे पास पॉपअप आ रहा था वो बनाना है। तो उसके लिए मैं अपनी लिब में जाऊंगी, देन अगेन एक डार्ट फाइल बनाऊंगी जिसका नाम होगा हमारा रिजल्ट मैसेज। जो भी एक पॉपअप आ रहा था आपके पास वो बनाना है हमें, तो उसके लिए अलग डार्ट फाइल बना ली है मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्टेटलेस विजिट है, मैंने इसका नाम रिजल्ट मैसेज दिया है। इसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज दी है। एक हमारा मैसेज होगा जो भी हम उस अलर्ट में मैसेज देना चाहते हैं, एंड एक होगा हमारा आइकन बटन जिससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे या फिर बैक मूव करेंगे, एंड तीसरा है हमारा आइकन जो हमें आइकन वहां पे देना है। एंड मैंने इन सबको क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद हमें अलर्ट डायलॉग रिटर्न करना है। अलर्ट डायलॉग के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ प्रॉपर्टीज दी है। शेप प्रॉपर्टी, उसके अंदर बॉर्डर मुझे राउंडेड चाहिए उसके, तो मैंने उसमें लिखा है राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। एंड कितना चाहिए वो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद मैंने कंटेंट के अंदर अब उस अलर्ट में असल में क्या दिखाना है वो इस कंटेनर के अंदर देंगे। कंटेनर की हाइट दी है 200। उसके बाद मैंने चाइल्ड में दिया है कॉलम, एक के नीचे एक था, एक ऊपर लिखा हुआ है मैसेज आपका, नेक्स्ट उसके नीचे बटन है। तो सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट जो हमारा मैसेज होने वाला है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये प्रॉपर्टी। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग करने के बाद मैंने क्या किया, एक जेस्चर डिटेक्टर बनाया है दूसरा कॉलम के अंदर, एंड उसका चाइल्ड मैंने कंटेनर को रखा है। ठीक है, अब उस कंटेनर को कुछ मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं ताकि वो थोड़ा डेकोरेटेड मैंने किया है उसे। उसके बाद मैंने उसके अंदर इस जेस्चर डिटेक्टर के कंटेनर के अंदर मैंने एक आइकन को लिया क्योंकि मुझे उस बटन के ऊपर ये आइकन चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस आइकन के अंदर मैंने आइकन प्रॉपर्टी दी है। ये प्रॉपर्टी मैं बाहर बाद में स्पेसिफाई करूँ जब मैं इस वाली क्लास को एज अ फंक्शन कॉल करूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इस आइकन का कलर व्हाइट दिया है, साइज 30, यानी थोड़ा सा बड़ा आइकन दिखाई दे, इतना काम मैंने इस पेज में किया है। तो ये बहुत आसान था। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस रिजल्ट पेज को वहां पे अपने होम पेज में यूज करना होगा जब हम अपने इक्वल्स टू बटन को क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चेक रिजल्ट नाम का फंक्शन बना। तो चेक रिजल्ट नाम के फंक्शन है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 5 बार चलता है हमारा ऐप, तो मैंने इस फंक्शन के अंदर एक काउंटर लगा रखा है चेक नाम का जिसकी वैल्यू 0 है, यानी जब ये फंक्शन 5 बार चल जाएगा तो हमें हमारा स्कोर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया है कि जो हमारा नंबर ए और नंबर बी है क्या उसका आंसर जो ऐड किया है हमने अपने नंबर ए और नंबर बी को, जो यहाँ पर लिखे हुए रैंडम नंबर्स, वो जो आंसर हमारा यूजर दे रहा है इंटीजर में क्या वो दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो हमारा जो काउंटर है जो ये चेक कर रहा है कि हमने कितने आंसर सही किए वो इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज वो काउंटर इंक्रीज हो जाए जिस जो हमें बता रहा है कि हमने कितने क्वेश्चंस गलत सॉल्व किए। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया है, इंक्रीज हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे ही ये चेक हो उसके बाद शो हो जाए, डायलॉग बॉक्स शो हो जाए। डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अब वो बिल्ड कर रहा है हमारे उस अलर्ट बॉक्स को, तो रिटर्न क्या करेगा हमारा वही रिजल्ट मैसेज वाला पेज, जिसके अंदर मैंने मैसेज में लिख दिया है नेक्स्ट, एंड ऑन टैब में वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। ये फंक्शन हम बनाएंगे अभी। उसके बाद आइकन में मैंने एरो फॉरवर्ड नाम का आइकन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर, जब ये फंक्शन हो जाएगा, पूरा चेक हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा चेक 5 बार, यानी ये फंक्शन अगर 5 बार चल गया, तो हमारा गेम वापस से क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, और हमें अपना जो भी स्कोर है वो वहां पे देखने को मिल जाए। तो हमें दो फंक्शन बनाने हैं, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट गेम का, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करा देती हूँ इस लाइब्रेरी को, ताकि ये रेड मैसेज ना दे मुझे। अब मैं गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन बनाऊंगी। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले जब हमने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो वो नेक्स्ट फंक्शन पे जा रहा है, यानी जो अलर्ट बॉक्स है वो बंद हो जाना चाहिए, वो वाली जो स्क्रीन है वो पॉप हो जाए, हट जाए हमारे स्टैक से। एंड सेट स्टेट में मैंने यूजर आंसर को क्या कर दिया है, खाली कर दिया है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। एंड जब मूव कर रहे हैं तो हमने अपने नंबर ए और नंबर बी को कुछ रैंडम नंबर से क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, कि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन वाला एरो क्लिक होगा तो दो रैंडम नंबर अपने आप नंबर ए और नंबर बी में असाइन हो जाएंगे, जो कि 100 से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टार्ट गेम नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये जो नेविगेटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट पॉप लिखा है, ये एक्चुअली यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि जो हमारा अलर्ट बॉक्स है उसे हम हटा सके, ठीक। अब हम बनाएंगे अपना स्टार्ट गेम। मैंने एक शो डायलॉग बॉक्स नाम का, शो डायलॉग नाम का एक विजिट बनाया है। उस विजिट के अंदर मैंने क्या किया है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स को रिटर्न करा है। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं लास्ट क्वेश्चन में पहुंच रही हूँ, तब मुझे अपने डायलॉग बॉक्स में सिर्फ मैसेज और आइकन नहीं चाहिए, मुझे अपना स्कोर भी चाहिए। तो अलग एक डार्ट फाइल बनाने से बेहतर है मैं यहीं पे अपने उस डायलॉग को क्या कर लूँ, कस्टमाइज कर लूँ। तो मुझे क्या करना था, रिटर्न करना था अलर्ट डायलॉग बॉक्स। मैंने सब कुछ वही काम किया है, बस एक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया है, जो कि है हमारा योर स्कोर नाम का। योर स्कोर नाम का एक टेक्स्ट ऐड किया है, उसमें कुछ स्टाइलिंग दी है। देन दूसरा टेक्स्ट है हमारा जो हमें हमारा स्कोर दिखा रहा है, यानी उस सी को दिखा रहा है कि कितनी बार हमने आंसर करेक्ट चूज किया है, ठीक है, कितनी बार हमने आंसर अपना करेक्ट लिखा है उसके अंदर। एंड फिर आउट ऑफ 5 हमने चेक कराया है कि कितनी भी अगर वैल्यू 3 है तो 3 दिखाएगा, 3 आउट ऑफ 5, यानी आपने 3 आंसर सही लिखे, 2 सही किए तो 2 दिखाएगा, सारे सही किए तो 5 दिखाएगा, ठीक। उसके बाद अब मैंने एक आइकन यूज किया है, जिसको मैंने जेस्चर डिटेक्टर के अंदर रैप कर रखा है, यानी जब उस आइकन पे क्लिक हो तो वो जेस्चर डिटेक्ट करेगी। जब उस पर टैप हो रहा है तो हमें क्या करना है, वापस अपनी होम पेज वाले मटेरियल राउट पे पहुंच जाना है, यानी अपने ऐप को रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके चाइल्ड के अंदर मैंने लिखा है कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर होगा हमारा क्या, आइकन। अब इस आइकन का मैंने बैक एरो दिया है एंड कलर इसका व्हाइट दिया है, एंड कलर थोड़ा सा मैंने डीप पर्पल का, ये जो हमारा अलर्ट बॉक्स है ये मैंने पर्पल शेड में बनाया है, तो मैंने उसका कलर, आइकन का बैकग्राउंड कलर डीप पर्पल दे दिया है कंटेनर का। एंड जो हमारी अलर्ट वाली विंडो है उसका कलर मैंने क्या दे दिया है, डीप पर्पल, ठीक। अब मैंने क्या किया है, इतना हमने काम कर लिया, ये हमारा स्टार्ट गेम का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना था, जब बटन प्रेस हो रहा था, आपको याद हो, तो मैंने यहाँ पे आपको कमेंट में लिखा था कि ये चेक करेगा कि हमारा यूजर ने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे अपना वो चेक रिजल्ट नाम के फंक्शन को क्या कराना है, कॉल कराना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जितनी भी फंक्शनैलिटीज हमें अपने इसमें ऐड करनी थी हमने ऐड कर ली है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अपने ऐप को रीस्टार्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, हॉट रीस्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में आपको हॉट रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है एंड अपने ऐप को रीस्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा ऐप वैसे ही चल रहा है कि नहीं, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो हमारा ऐप रिस्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने ऐप को टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना आंसर लिखा, डिलीट बटन, सी बटन, मैंने चेक कर लिया, आंसर लिखा है, इक्वल्स टू पे क्लिक होने पर चेक रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, तो हमें वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने को दे देगा, ठीक। मैंने क्लिक किया तो हम लोग ने नेक्स्ट पे मूव करा। उसके बाद हमने इस एरो पे क्लिक करा तो हमारा ये जो अलर्ट है ये हट गया एंड अब हमारे न्यू रैंडम क्वेश्चंस है।
तो हम लिख देते हैं इसमें जो भी आंसर आपको लगे आप लिख दीजिए, उसके बाद इक्वल्स टू पे नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। देन 78 मैंने रैंडम नंबर्स में लिख रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आंसर मेरा सही नहीं आएगा। नहीं, मैं यहाँ पे सही लिख देती हूँ। उसके बाद लास्ट है हमारा ये 92 देन इक्वल्स टू। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, तो उसने मेरा स्कोर दिखाया है 4 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं। जब मैं ये बैक बटन को क्लिक करूंगी तो वापस से हमारा होम पेज रीस्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा वापस से होम पेज पे आ गए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।